4 बेटे थे भाई, 5 प्रहलाद भाई थे। प्रहलाद जी के 4 भाई तो बिगड़ गए, लेकिन प्रहलाद जी बस एक ही कार्य कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का। वो पढ़ाई का असर इनके ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके ऊपर भगवान की कृपा है। उस पढ़ाई का असर इनके ऊपर नहीं हो रहा है महाराज। जब उस पढ़ाई का असर इनके ऊपर नहीं हुआ, प्रहलाद जी पढ़ करके आए। हिरण्यकश्यप ने सबकी परीक्षाएं लिया, सबसे कहा बेटा तुम पढ़ने गए थे, तुम पढ़ने गए थे, क्या पढ़ के आए? सब बेटों ने तो उल्टी सीधी पढ़ाई सुना दिया। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जब प्रहलाद जी से पूछा कि तुम क्या पढ़कर आए हो, तो प्रहलाद जी ने भगवान का भजन किया, प्रहलाद जी ने प्रभु का नाम लिया। और जब जैसे प्रभु जी प्रहलाद उच्चारण करते हैं भगवान के नाम, उन्होंने 9 भक्तियां सीखी है, उन्होंने भक्ति सीखी है। रामचरितमानस में 9 भक्तियों का वर्णन आता है महाराज। उन्होंने भक्तियां सीखी है। प्रथम भगति तन करि संगा, प्रथम भगति तन करि संगा, प्रथम भगति तन करि संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति है संतों का संग करना। प्रथम भगति तन करि संगा, और दूसरी भक्ति दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम जी ने सबरी से कहा था पहली भक्ति संतों का संग करो, दूसरी भक्ति मेरी कथा को श्रवण करो। ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। गुरु के चरणन की सेवा करना ये दूसरी भक्ति, तीसरी भक्ति है महाराज। चौथी भक्ति है कपट को त्याग करके मेरा गुणगान करो। कि मंत्र जाप मम, पांचवी भक्ति सुनो, भगवान ने कहा है प्यारे कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मंत्रों का जो जाप करता है, मन में दृढ़ विश्वास रखता है महाराज, वो पांचवी भक्ति पाता है हमारी। और छठ तमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठवीं भक्ति है महाराज
सज्जनता जीवन में रखो, सील रखो, सबसे स्नेह रखो, सबसे प्रेम रखो और सातवीं भक्ति सातम क्षमा मोहि मैं जग देखा, सातम क्षमा मोहि मैं जग देखा। क्या करते रहते भैया? माइक डाउन हो जाता है, घंटाने ऊपर से लगता है। ये बढ़ाने घटाने वाला काम किया ही ना करो। सातम क्षमा मोहि मैं जग देखा, सातम क्षमा मोहि मैं जग देखा। होते संत अधिक करने का, मोसे अधिक संत करने का, मोते अधिक संत करने का। सातवीं भक्ति है कि हमसे ज्यादा ये संत है। अपने आप को नहीं मानो, सबको मानो। हमते ज्यादा ये भगत है, हमते ज्यादा ये संत है महाराज। आठव जथा लाभ संतोषा और सपने हो नहीं देख कहीं पर दोषा। संतोष रखिए, आठवीं भक्ति है। जितना मिल जाए उतने में ठीक है। और सपने में भी किसी पराये पुरुष को, पराये को गलत मत कहो, गलत मत देखो। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसा हिया हर्ष न दीना। महाराज नवी भक्ति है, छल से हीन होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। हृदय में भगवान के प्रति भरोसा होना चाहिए। नव महुए कहूं जिनके होई नारी पुरुष सच राचर कोई। तो मेरे भैया इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी जिसके पास होगी ना, समझ लो उसका जीवन सफल है। इस प्रकार से प्रहलाद जी केवल भगवान की भक्ति करते हैं, और जब भगवान की भक्ति करते हैं उसको, प्रहलाद जी को हाथियों के पैर के तले कुचवाया गया, कुछ नहीं हुआ। गरम तेल में डलवाया गया, कुछ नहीं हुआ। एक उनकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, वो
उसको एक वरदान था कि चुनरी उसके पास में ब्रह्मा जी ने दिया था कि आग पर बैठ जाएगी ओढ़ करके तो वो जल नहीं सकती। अब भैया प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गई है चिता के ऊपर। भगवान की लीला, वो चुनरी उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आई और वो उसकी बहन जो थी हिरण्यकश्यप की वो जल गई। उसी का नाम पड़ा होलिका। आज भी होली मनाई 16 मार्च से होली है ना। तो मेरे भैया इस प्रकार होलिका दहन हुआ। फिर कहा जाता है कि प्रहलाद जी महाराज बीच सभा में आए। हिरण्यकश्यप ने कहा है तेरा भगवान। हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है तेरा भगवान। अब प्रहलाद जी बैठे हुए सभा के बीच। प्रहलाद जी की इधर उधर नजर है महाराज, चारों तरफ देख रहे हैं। प्रहलाद जी चारों तरफ देख रहे हैं। एक खंभा उनको ऐसा दिखाई पड़ा जो खंभा बिल्कुल अग्नि की तरह लाल लाल जल रहा है। एक खंभा अग्नि की तरह खूब धधक रहा है, उसके ऊपर चींटी जा रही है। प्रहलाद जी को तुरंत विश्वास हुआ कि जिस अग्नि के खंभे पर आग पर छोटी सी चींटी जा रही हो वो ना जल रही हो, इसका मतलब इसमें भगवान है। प्रहलाद ने कहा पिताजी इसमें भगवान है, इस खंभे में भगवान है। और जैसे हिरण्यकश्यप ने मुक्का मारा, कहाँ है तेरा भगवान। एकदम ते फटा खंभा, एकदम ते गर्जना हुई, एकदम ते खंभा फटा मेरे भैया। और जैसे एकदम ते खंभा फटता है नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ। बोले नरसिंह भगवान की। एकदम ते गर्जना हुई खूब तेज, बड़े बड़े नुकीले दांत, बड़े बड़े नाखून, लपलपाती जीभ और बड़ी बड़ी बाल मेरे भैया, बड़े बड़े दो दांत निकले हुए नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। आधा सिंह का स्वरूप है, आधा नर का स्वरूप है महाराज। उठो करके हिरण्यकश्यप को देहरी पर बैठ करके जंघा पे लिटा दिया। एकदम ते हिरण्यकश्यप को उठा करके अपने जांघ के ऊपर लेटा, उसके पेट को न फाड़ना स्टार्ट किया, चीरना स्टार्ट किया और उसके रक्त को पान करने लगे। इतना क्रोध में उसको चीर फाड़ दिया, लेकिन उसका नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो सकता, शांत ही नहीं हो रहा महाराज। सब घबरा रहे, देवता परेशान की महाराज शांत हो जाओ, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा, क्योंकि उसको बड़ा अहंकार था। उसको पता था, इतना अहंकार था क्योंकि उसको वरदान मिला था, ना जल में मरेगा, ना धरती थल में मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना आसमान में मरेगा, ना ऊपर मरेगा, ना नीचे मरेगा महाराज, ना घर में मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा। इतना बड़ा वरदान मांग लिया। सोचा था कि हम अमर हो गए, सोचा था हमें कोई मारने वाला नहीं है। भगवान ने क्रोध में आकर के उसको ना जल में मारा, ना थल में मारा, ना दिन में मारा, ना रात में मारा, ना पृथ्वी पर मारा। मेरे भैया उठा करके भगवान संध्या के समय, ना रात है ना दिन है, संध्या का समय है, आ गए। ना घर के बाहर मारा, ना घर के भीतर मारा, बीच देहरी पर बैठ गए भगवान। ना ऊपर मारे ना नीचे मारे, अपनी जांघ के ऊपर रख लिया भगवान ने। ना तीर लिया ना तलवार लिया, और मेरे भी अपने नाखूनों से फाड़ा। ना इंसान ने मारा ना जानवर में ने मारा, उनको तो मारा नर सिंह ने। आधा नर है आधा सिंह है। फाड़ दिया पेट को, और उसकी भगवान की लपलपाती हुई जीभ उसको फाड़ती चली जा रही, उसका चीरती चली जा रही, उसका तन फाड़ रहे। क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सब देवता विचार करे परमात्मा शांत हो जाओ, लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। धीरे धीरे जब भगवान शांत नहीं हुए मेरे भैया, तो देवताओं ने कहा अब तो शांत तभी होंगे जब इनके पास में जाएंगे महाराज प्रहलाद जी। और जब प्रहलाद जी जैसे देखते हैं, आज प्रहलाद जी धीरे धीरे भगवान के पास में पहुंच गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। अब महाराज धीरे धीरे प्रहलाद जी भगवान के पास में पहुंचे, और जैसे भगवान के पास में पहुंचे भगवान का क्रोध शांत हुआ।
नरसिंह भगवान का क्रोध एकदम से शांत हुआ और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को देख करके प्रहलाद से कहा, महाराज हाँ सूत हाँ सूत तो ही दुष्ट दुख दीना, 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 पायो फल अपन कीना, पायो फल फल आपन कीना, अब मोहियती प्रसन्न जिय जानो, अब मोहियती प्रसन्न जिय जानो, मांगो पुत्र में मित वरदानो, मांगे पुत्र मित वरदानो। भगवान ने कहा, हाँ सुत तो ही दुष्ट दुख दीना, पायु फल खल आपन कीना। भगवान ने कहा, अब मोहियती प्रसन्न जिय जानो, मांगो पुत्र में मित वरदान। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जी अब कथुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रहलाद जी ने बार बार जयकारा लगाया। नरसिंह भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी बच्चों को उपदेश देते हैं, भक्ति का उपदेश। बच्चों को भक्ति का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि देखो कभी ना भगवान को जीवन में ना बिसारो। दुनिया तो हर प्रकार से तुम्हें इधर उधर भटकाएगी, लेकिन भटकना नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है।